जी की विदाई हो गई और उनकी दिव्यतम कथा में करत विविधि विधि भोग विलासा भगवान शंकर जी के नित्य नूतन लीलाओं के बाद में कार्तिकेय जी का प्राकट हुआ और कार्तिकेय जी महाराज के माध्यम से तारकासुर का वध हुआ। कछुक कालोपरांत आशुतोष अवढ़दानी भगवान शंकर जी एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और निजकर डास नागर पुछाला बैठे सोहे शांति कपाला। अपने कर कमलों से उन्होंने बाघ के आसन को बैठाया और भगवती पार्वती जी ने उनकी मंगलमयी छवि का दर्शन किया। कैसी छवि है कि बैठे सोहे कामेरे पुकैसे, बैठे सोए कामेरे पुकैसे, धरे शरीर शांति रस जैसे, धरे शरीर शांति रस जैसे, बैठे सोही कामेरी पुकैसे, बैठे सोही कामेरे पुकैसे, धरे शरीर शांति रस जैसे, धरे शरीर शांति रस जैसे। ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवती को मानो कि साक्षात शांति रस ही भगवान शिव के रूप में विराजमान है। संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? शांति। मैं देखता हूं कभी कभी अकस्मात ऐसा एयरपोर्ट में या कहीं देखा मैंने एक डिस्कवरी चैनल, उनको कीड़ों को भी देखो, सामान्य प्राणियों को भी देखो, वो भी कुछ खाद्य वस्तु लेकर के एकांत में बैठ करके खाते, एकांत में जाकर के शांति से जाकर के। समस्त प्राणी शांति प्रिय है, शांति चाहिए। किसी से पूछो कि क्या चाहते हो आप अपने जीवन में, तो हर एक प्राणी यही उत्तर देगा कि हमें शांति चाहिए। वो शांति आपके जीवन में कहां से आएगी, कैसे मिलेगी? भगवान शंकर जी शांति के साक्षात विग्रह मालूम पड़ रहे हैं कि धरे शरीर शांति रसो जैसे। तो ये भगवान शंकर जी के जीवन में शांति कहां से आई है? वो कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है, कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से हम भगवान शिव की तरह शांति को प्राप्त कर सकें? उसका उत्तर इसी चौपाई में छुपा हुआ है कि बैठे सोही कामेरी पुकैसे। जब आप अपने जीवन में कामनाओं को शांत कर दोगे तब आपके जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्राणी के जीवन की एक कामना पूर्ण नहीं होती और दूसरी कामना का उदय हो जाता है। कबहू मन विश्राम ना माने, ये मन कभी विश्राम मानता ही नहीं है। कितने भी भोगोपलब्ध उपलब्धियों को आप इनको दिलाओ, लेकिन उतनी कामनाएं विषय भोग बहुगी थी। इंद्रियों को विषयों की अगर उपलब्धि कराओ तो इंद्रियां शांत नहीं होती, उनकी और लालसा बढ़ जाती है। तो आप जब तक कामनाओं का अंत नहीं करेंगे, जब तक कामनाओं को समाप्त नहीं करेंगे, भगवान शंकर जी को ही कामारी कहते हैं और यहां पर कहा गया काम रिपु जैसे।
तो भगवान शंकर जी कामरूप हैं, इसलिए आप अपनी कामनाओं के दुश्मन बन जाओ। जो इंद्रियां जो कुछ, क्योंकि अर्थस्य धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। श्रीमद् भागवत में एक धर्म की अलग भी व्याख्या है। अपवर्ग का मतलब स्वर्ग उपवर्ग तो है ही, लेकिन धर्मस्य ह्यपवर्गस्य, अपवर्जन का नाम ही धर्म है। आंखें यदि गलत देखती हैं तो तुम उसको रोक लो, इसी का नाम धर्म है। पांव अगर गलत कदम बढ़ते हैं तो आप उनको रोक लो गलत जगह जाने से, यही धर्म है। जीभ अगर कुछ गलत खाने को मांगती है, आप रोक लो, यही धर्म है। इसी का नाम धर्म है। इसलिए इंद्रियां आपकी जो मांगती हैं, अगर आप वो सब चीज उपलब्ध कराते रहोगे तो आपको इंद्रियां कभी शांति से बैठने ही नहीं देंगी। इसलिए उसका सहज सरल उपाय है कि आप उनके दुश्मन बन जाओ। तो बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांति रसु जैसे।